हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद कौशल। चलिए, आज का टॉपिक है ट्राइंगल। आज का टॉपिक है ट्राइंगल। तो समझते हैं ट्राइंगल क्या कहता है। ट्राइंगल होता है ए ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, ट्राइंगल कहता है, ट्राइंगल होता है क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होती है वो 3 लाइन से क्लोज होता है, 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है हमारा ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड थ्री vertices and 3 एंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल क्या कहता है। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है लाइन सेगमेंट की। वो ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसा बनता है। हमारी ये 3 लाइन सेगमेंट को क्लोज फिगर हमारा ट्राइंगल होता है। इसमें क्या होता है, ए ट्राइंगल हैज 3 साइड। 3 साइड होती है, 1 2 3। 3 साइड होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि ए बी सी। 3 वर्टेक्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं। इसे मान लो 1 2 3 एंगल्स होते हैं। ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में होता है फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल बनती है ए बी बी सी एंड सी ए आर 3 साइड्स। ए बी बी सी सी ए, 3 तो हमारी 3 तो हमारी साइड्स हो गई। एंड सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, ए बी एंड सी आर इट्स 3 वर्टियस। ठीक है, 3 वर्टियस हो गए। एंड थर्ड क्या है, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इट्स 3 एंगल्स। ठीक है, हमारे ट्राइंगल में जो तीनों चीज थी वो मैंने लिख दी है। ठीक है, उतारो। चलिए आगे आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में पहला आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या कहता है, ए ट्राइंगल whose all 3 sides are of equal
is called an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल कहता है ए ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर द इक्वल। ठीक है, यानी क्या होता है, हमारे ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है। ठीक है, तो वो थ्री साइड इक्वल हो यानी कि बराबर हो तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो बराबर कैसा होगा, ये और ये, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, यानी कि ये हमारी तीनों साइड की होती है। ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, ये तीनों यदि बराबर हो, इक्वल हो, तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, चलिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी ए। ठीक है, चलो चलिए टाइप ऑफ ट्राइंगल में सेकंड, आइसो स्केल्स ट्राइंगल। आइसो स्केल ट्राइंगल क्या कहता है, यहाँ पर ई है। आइसो स्केल ट्राइंगल कहता है ए ट्राइंगल whose any two sides are of equal length is called isosceles ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल कहता है एनी साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि एनी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। तो एनी टू यानी कि ये और ये वाली तो इक्वल होनी चाहिए, टू इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये और ये इक्वल है और ये अलग है, तो हमारा ये हो गया आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये होगा हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल को कैसे करेंगे, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है ट्राइंगल ए ओ बी सी इज एन आइसो स्केल्स triangle in which AB बराबर इजिकल टू AC, यानी कि ये दोनों सेम है, तो ये हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है। टू साइड सेम होनी चाहिए और वन साइड अलग होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलिए टाइप्स ऑफ एंगल में थर्ड ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल क्या कहता है, एक ट्रायंगल whose all three sides
is different is called ठीक है। स्केलर ट्रायंगल कहता है कि उसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, वो हमारा स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। यानी कि ए ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स इज डिफरेंट, अलग अलग होनी चाहिए, इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल कैसे बनता है? इसकी तीनों साइड्स अलग अलग होनी चाहिए, जैसे कि ये भी साइड अलग होनी चाहिए, ये भी साइड अलग होनी चाहिए और ये भी साइड अलग होनी चाहिए। ठीक है, वो कहलाता है हमारा स्केलर ट्रायंगल। तो इसके हम नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दो, ए ओ बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ बी इज स्केलर ट्रायंगल, क्योंकि इसमें कोई सी भी साइड्स सेम नहीं होती है, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं लिख रहे, इस वजह से इक्वल इक्वल कुछ नहीं लिखा जाता है इसमें भी। ठीक है, चलो चलिए ट्रायंगल में शुरू करते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के सभी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए सभी एंगल्स। ठीक है, इन जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। इसके एंगल जो बनते हैं अंदर, इसके एंगल जो बनते हैं, इन तीनों का प्लस करके 180 आना चाहिए। ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर तीनों का प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ any two sides of a triangle is always greater than the length of the
थर्ड साइड्स। ठीक है, क्या कहता है दूसरी प्रॉपर्टी द सम ऑफ द लेंथ एनी टू साइड्स, यानी कि एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की टू साइड इज ऑलवेज, हमेशा ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि टू साइड का, टू साइड मिलके थर्ड साइड के हमेशा ग्रेटर देन होती है। यानी कि जैसे कि अभी हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में ले लो, तो ए बी प्लस बी सी, ये टू साइड्स हो गई, तो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए सी ए के। ठीक है, ये ग्रेटर देन सी ए के होना चाहिए, यानी कि इनका सम, सम यानी कि इनका प्लस हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड के, यानी कि थर्ड साइड कौन सी हमारी सी ए। ठीक है, थर्ड साइड के होनी चाहिए, चाहे इन दोनों को ले लो बी सी प्लस सी ए, तो ग्रेटर देन होनी चाहिए ए बी की ग्रेटर देन होनी चाहिए दोनों। अगर हम लेंगे ए बी प्लस सी ए को, हाँ सी ए, तो ग्रेटर देन होनी चाहिए बी सी के। ठीक है, चलो चलिए प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टी है द डिफरेंस ऑफ द लेंथ of any two points नहीं, side, two sides of the triangle is always less than the length of the third side। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है द डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ द लेंथ, लेंथ होगा डिफरेंस ऑफ द एनी टू साइड्स, टू साइड एनी टू, जैसे कि ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, जैसे कि दो साइडों का, जैसे दो साइड है ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो गई है, एक साइड की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी लेंथ हो, जैसे कि ये लेंथ है और ये लेंथ है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इसका जो लेंथ ये होगी, माना ये ए लेंथ है, माना ये क्यू लेंथ है, और ये आर लेंथ है, ठीक है, और ये मान लिया पी। ठीक है, इसकी लेंथ क्यू है, इसकी लेंथ आर है, इसकी लेंथ पी है। यदि इस लेंथ का और इस लेंथ का डिफरेंस करोगे तो इससे छोटी होगी, लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड से छोटी होगी, माना क्यू माइनस आर लेस देन पी। ठीक है, और हम इसको क्यू, ये तो लेंथ लिख दी हमने पूरी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी की लेंथ थी तो ये है क्यू, ए बी की लेंथ तो क्यू है। अब यहाँ कोई संख्या होती, मानो यहाँ पे 3 होती, तो ए बी बराबर तो 3 ही होता है, ठीक है ना, तो हमने ऐसे क्यू लिख दिया। ठीक है, तो ए बी माइनस ए सी लेस देन बी सी। ठीक है, आगे बात समझ में, एक लेंथ का अगर दूसरी लेंथ से माइनस करोगे तो लेस देन होगा थर्ड के, यानी थर्ड से कम होगी, जो आंसर लिख लेगा वो थर्ड से कम लिख लेगा, यदि प्लस करते हैं तो थर्ड से ज़्यादा लिख लेगा। ठीक है,
ऐसी ए बी माइनस बी सी करेंगे तो लेस देन ए सी होगा, और ए सी माइनस बी सी करेंगे तो लेस देन ए बी होगा। ठीक है, चलो चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं वन क्वेश्चन। एग्जाम्पल कहता है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल दे रखा पी क्यू आर, तो इसमें एक एंगल पी दे रखा है 55 और एंगल क्यू दे रखा है 75 एंड फाइंड एंगल आर। ठीक है, क्या करना है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, पी भी दे रखा है एंगल क्यू भी दे रखा है, एंगल आर निकालना है। हम जानते हैं 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल टू होता है। तो हम एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लिया ये 55 का है और ये 75 का है। ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इजिकल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल P तो दे रखा है 55 प्लस एंगल Q भी दे रखा है 75 प्लस एंगल आर में फाइंड करना है तो 180 डिग्री। 55 और 75 कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो एंगल आर जब 130 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 180 के पास, तो ये प्लस में है यहाँ, तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 130। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एंगल आर इजिकल टू 180 में से 130 जाएगा तो 50। ठीक है, तो एंगल आर हो जाएगा 50। ठीक है, अब इन तीनों का सम 180 डिग्री के इजिकल टू होगा। यानी कि तुम करके देख लो, नहीं तो तुम देखो 55 75 और 50 इन तीनों का करके देख लो, 180 डिग्री लिख लेगा। 5 और 5 0 1 6 और 7 13 13 और 5 80। ठीक है, आ गया 180। ठीक है, क्लियर है बात, चलो।